तो ये 2-3 चीज़ें थी जो परिवार के बारे में बता दी। कुछ लोग जो नए आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको इस परिवार के स्थापना की क्लैरिटी आ गई होगी और किसी तरह का कोई मन में शक नहीं होगा या किसी तरह का कोई मन में डाउट नहीं होगा कि भाई क्यों बनाया करके। बहुत क्लियर और बहुत ही प्योर मानसिकता के साथ में अपन ये परिवार बनाए हैं और इसको आगे चलाएंगे। यहाँ से आगे हमको किसी भी तरह का सुख रहे दुख रहे, हम यहाँ पर एक संयुक्त परिवार है ये समझ कर चले। कोशिश करके देखें एक दूसरे की मदद करने के लिए। बंधन किसी पे रहना नहीं चाहिए, बट अगर हम कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 और 1 2 तो हमेशा होते हैं, 1 और 1 11 होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये एक छोटी सी रूपरेखा है। मैं यहाँ से आगे फिर से माइक देता हूँ मेरी बड़ी भाभी रूपा भाभी को, वो आगे का संचालन करेंगी। जो जानकारी दी उनका स्वागत करती हूँ और मैं बता दूँ कि मैं खुद भी विवाह के 30 साल बाद जब भी पंडित लोग पूजा करवाते थे कि आप अपनी कुलदेवी का नाम लीजिए, उनके नाम का एक हवन में वो डलवा देते थे या पूजा के वक्त नाम लिवा लेते थे। लेकिन विवाह के 30 वर्ष बाद चांडक खाप परिवार की कृपा मानूंगी मैं तो कि हमें दर्शन साक्षात हुए। मैं भी उस टूर में, हमारा परिवार भी इसमें शामिल हुआ था, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं राजेश जी को, भैया आप आइए कृपया मंच पर, ससामान आमंत्रित हैं। मुझे पर मैंने कहा कि देखिए पारिवारिक समारोह है ये, तो ये पंक्तियां कहना चाहूंगी भैया कि त्रुटि हुई जो कोई मुझसे, आशा है आप क्षमा कर पाएंगे। अगर आप ही अतिथि लगने लगे तो हम अपना किसे कह पाएंगे। तो त्रुटियां होंगी डेफिनेटली, पर आप माफ कीजिएगा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी यहाँ पर हेमंत जी चांडक को भैया का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। संजू आनंद भैया, अरे बहुत दिन से मेरा निवेदन है कि किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े। ये मोमेंट्स हैं जो कि फोटो में कैप्चर होने वाले और हमेशा के लिए प्रिजर्व होने वाले हैं, तो अपनी अपनी जगह स्वतः ही बना लीजिए। मंच और सभा दर्शकों, मेरा जय श्री कृष्णा। यहाँ पर पधारे सभी चांडक खाप परिवार को मेरा जय श्री कृष्णा सादर प्रणाम। मैं मनीषा चांडक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के परिचय देने का सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वो ऐसे व्यक्ति है कि जो जहाँ खड़े होते हैं वहीं ज्ञान बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और सीखने की इच्छा कई गुना बढ़ जाती है, जो आज हमें अपने विचारों और ज्ञान से प्रेरित करेंगे, जिनके नाम के पहले परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके कार्य स्वयं ही उनकी पहचान है। वो ऐसे व्यक्ति है जो प्रेरणा भी, नेतृत्व भी और शिक्षा प्रशिक्षण की दुनिया में एक चमकता प्रकाश स्तंभ भी। वो प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी एक मोटिवेशनल स्पीकर, ज्ञान, नेतृत्व, व्यक्तित्व, इन तीनों का अद्भुत संगम। आपका नाम है हमारे सबके चहेते अमरावती निवासी सीए श्री राजेश जी चांडक। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। पिछले 2 दशकों से अधिक समय में आपके द्वारा 1200 से अधिक संस्थाओं में, कारपोरेट्स, कॉलेजेस और सामाजिक संगठनों में 2000 से अधिक भाषण आपके द्वारा दिए गए हैं। आपका हर सत्र सिर्फ एक लेक्चर ही नहीं बल्कि एक अनुभव, एक ऊर्जा और एक जीवन बदल देने वाला संदेश होता है। आपके परिवार में आपकी पत्नी सुनीता जी, पुत्र अभय जी, पुत्री भावना आपकी शक्ति, प्रेरणा और सफलता के आधारशिला है। माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा आपकी कई बार प्रशंसा हुई है और स्वामी योग गुरु रामदेव जी द्वारा व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करके आपको सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। लॉर्ड्स, ZTWS जैसे प्रतिष्ठित एकेडमीज में 15 बार और NTTES में
5 बार प्रमुख प्रशिक्षक जो खुद ही आपके ज्ञान की ऊंचाई का प्रमाण है। सिर्फ देश ही नहीं, 4 महाद्वीपों के 25 देशों की यात्राएं, हर स्थान पर ज्ञान की वही चमक, वही प्रेरणा, वही ऊर्जा। नियमित रक्तदाता, 3 भाषाओं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के अद्भुत वक्ता ये है। आपकी उच्च पद और गौरवपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 2025 में इंटरनेशनल JCI ट्रेनिंग मेंटर के रूप में नामित। वर्ष 2013 से अखिल भारतीय कार्य समिति कार्यकारी मंडल सदस्य माहेश्वरी महासभा, श्री गणेश विहार हाउसिंग सोसाइटी अमरावती के अध्यक्ष। वर्ष 2013-14 में अमरावती ब्रांच ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चेयरमैन। वर्ष 2010 से 2013 में अमरावती जिला महेश्वरी संगठन के अध्यक्ष। वर्ष 2007 से 2010 में टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती के अध्यक्ष। अमरावती विश्वविद्यालय के पूर्व समिति सदस्य। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मुंबई के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिलिंग के समिति सदस्य। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क अमेरिका में JCI समिति के पूर्व सदस्य। ये उपलब्धियां सिर्फ पदों की सूची ही नहीं, बल्कि आपके क्षमता और समर्पण का दर्पण है। इनकी आपके सम्मानों की श्रृंखला। महाराष्ट्र स्टेट द्वारा आउटस्टैंडिंग स्टेट ट्रेनर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग JCI जोन अवार्ड, आउटस्टैंडिंग लॉ ऑफिसर अवार्ड, मेस्ट्रो मल्टीवर्सिटी द्वारा 2012 में प्राइड ऑफ प्लैनेट अवार्ड। और यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती। हर उपलब्धि आपके योगदान की एक नई कहानी है। आपके परिचय में शायद मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत अधूरे हैं, तो आइए जोरदार तालियों के साथ और पूरे गर्व और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ जिनको हम सुनना चाह रहे हैं और बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही वो पल आपके सामने आ रहे हैं। सिर्फ 2 पंक्ति मैं श्री राजेश जी के लिए कहना चाहूंगी। आपके आने से कष्ट तो आपको जरूर हुआ, आपके आने से कष्ट तो आपको जरूर हुआ, लेकिन मान सम्मान हमारा बढ़ा, मान सम्मान हमारा बढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद। जय उमा महेश। एक बार ब्याह हो आदमी को कि वो एक नाम को महेश भूल जाए, उमा महेश बोलियो तो सही लगे। मैं जब नया नया समाज में जाता था तो मैं पहले जय महेश, तो नीचे आने के बाद मैंने 3-4 सुबुद्ध महिला वर्ग मिलकर बोलिया कि भाई घर तो 2 लोग आकर पूरे हो गए, तो थे एक नाम क्या लो। तो मैं बोलियो थे कुछ मेरी बात सुनिया कि नहीं सुनिया मालूम नहीं, मैं आपकी बात सुन ली। आज से आगे जय उमा महेश। आज नागपुर अपना समाज में बहुत अच्छो लागे बैठे आए थे, लेकिन पहली बार में कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो कि जैसे हर नाम के सामने चांडक लागे हो। माहेश्वरी समाज का कार्यक्रम पूरा हिंदुस्तान में आपका करिया, नेपाल में करिया। हाँ भाई देखो, भैया जी, बिंदानी जी, सावल जी सब चांडक जी है, ये लिए साथ में है ना। तो सामाजिक कार्यक्रम में जब जाओ आप तो अलग अलग प्रकार का सारा अपना नाम रहे, 72 खाप अपने चाले, और सब लोग अपना माहेश्वरी परिवार ही है। लेकिन फिर भी मने अठे आ जाए कि वो अच्छा लगे कि अठे सब एक खाप का सारा लोग हैं। और जो विचार विनोद जी अठे रखिया, जो बात संकल्पना क्यों भाई वो खाप परिवार अठे आयोजित करिया, तो मैंने वहाँ बात पटी, अच्छी लगी। और मैं तो बोलूँगी कि बहुत सही काम करिया, थोड़ा देरी से करिया, और पूरा अगर दूसरा भी खाप करे, 72 खाप अपना अपना प्रोग्राम करे तो भी काई हरकत है। जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, तो करने में कोई हरकत नहीं। माननीय विनोद भाई साहब, बहुत आपकी जो कम्युनिकेशन, बातचीत, बात रखन की अपनी थाके अंदाज बहुत मैंने पसंद आयो। बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़िया। और आज हमारा गुरु पूजनीय अशोक जी चांडक साहब अभी उपस्थित है।
वाक़ा से ही में सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी सीखी हो और भाषा भी सीखी और वाक़ा से में तौर तरीका भी सीख लिया। तो बाकी कॉपी करते रहो मैं और बात थोड़ी बहुत होएगी 10% तो मैं मालूम करने लगेगा। आज बाकी उपस्थिति में अटे में बात कर सक रहे हो। माननीय राकेश जी भैया साहब, जब भी मैं पिछला 12-15 साल से महासभा में कार्य कर रहे हो तो हर जगह पे हिंदी भाषा पे ज़बरदस्त प्रभुत्व, अत्यंत मैच्योर्ड अंदाज के अंदर अपनी बात रखने की क्षमता, आवाज़ भी इतनी धीर गंभीर था। कोठारी शौर्य आवाज़ जब आप अनाउंस करिए था तो मैंने आज भी याद है कितना सुंदर तरीके से आप पूरे सभागृह ने मोहित कर दिया था। तो इतना इफेक्टिव नेतृत्व अपने समाज की मुख्य पत्रिका माहेश्वरी को लगातार संपादन आप इतना वर्ष से करो। मैंने भी कोई हिंदी भाषा में फर्क पड़ी हो तो मैं एक मैसेज वाने करूँ, राकेश भैया जी थोड़ा सा आप बता दो तो बच्चे में मैंने कामा ग्रामर मिस्टेक ठीक करके जो मैंने मदद करी। तो आज आपकी उपस्थिति में मैं प्रणाम करूँ। वो आगे बैनर बहुत अच्छा लगे मैंने। ऊपर एक दादाजी को फोटो है, नीचे 6 दादी जी को फोटो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर जगह पे बोलूँ, दूसरा समाज में जाऊँ तब भी बोलूँ, दुनिया में माहेश्वरी समाज ऐसा समाज है जैसे स्त्री वर्ग ने सबसे ज्यादा मान सम्मान मिले। हमारे घर में भी दादी जी की ज्यादा चलती, बाई की ज्यादा चलती और आज अपना आप क्या है, मतलब अपना में कुछ करने की जरूरत नहीं। वही हाल है, हाल में वही सुख है, आपा मेरे सुख और सुख है। मैं तो ऊपर जी घरवाई ने कभी रोकू नहीं। वो नया नया गाँव हो तब साथे जानो है तो थे कब आओ ऑफिस से तो પછી મને लेके जाओ स्कूटर पे तो वही बिना आनो जानो है तो मुझे मारो आनो या जानो मेरे पे संबंधित हो तो बोले ऐसे धन तकलीफ नहीं होना जैसे खाली लिए अलग से दूसरी स्कूटर दी तो अभी तू खाली जा मैं मारो जाऊँ राह मत दे। पचे वो शॉपिंग में गया तो भाई थाने पैसा मांगना पड़े बार बार थे नहीं रहो तो पचे ले जावे डिसीजन नहीं हो। ठीक है भाई वो थारो क्रेडिट कार्ड अलग है मारो क्रेडिट कार्ड अलग है तो तू थारी हिसाब से काम कर। पचे जैसे मॉडर्न जमाना आया सब चीज ईमेल पे आने लग गई तो भाई थाकी ईमेल ने बार बार देखना पड़े थे आओ तब मैंने बताओ देख भाई थारो ईमेल अलग कर थाके मोबाइल पे ओटीपी आवे मुझे थारो मोबाइल अलग है। घर को बजट बनाना है अपना ने काई करने को है खर्चो तो मुझे भाई वैसे कुछ नहीं है सब छोटा छोटा काम नहीं करी बड़ा बड़ा काम तू तो भाई छोटो काम करिए महीना चालू हुई तो ये बजट का इतना पैसा जी को दे देना छोटी सी बात है कोई बड़ी बात थोड़ी है। महीनों हर बार चालू हुए हर बार दे दिया अब बड़ा बड़ा काम करिए तो कई बनानो किरे लिए बनानो किने देनो सिखावाड़ी कितनी करनो कई खरीदनो वो सारा निर्णय तू ले तो सब बड़ा काम घरवाड़ी करे छोटा मोटा काम नहीं करूँ जीवन एकदम आनंद पूर्वक चालू है। आज साथी नहीं है जिसके से मैं एक तो बोल लियो नहीं तो मैं थोड़ा हिसाब में चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी है पूरा हिसाब किताब करके बैलेंस शीट टैली करके बाद में बात करूँ तो कम ज्यादा चीजें वो लूज एक मिलना नहीं चाहिए कि आप ऐसे तो बोल दिया था। तो ये लिए भगवान उमा महेश की कृपा है और वाकई वजह से आप सब परिवार अच्छो काम कर रहे हैं। आज आशापुरा देवी का दर्शन नाड़ोल का रोज सुबह एक मैसेज आया व्हाट्सएप मैसेज अखिल भारतीय चांडक खाप वो परिवार मोबाइल के अंदर जो है वो आशापुरा देवी जी को वो फोटो आवे लेकिन जैसे मैं पोखरण को है वहाँ को पुरानो घर भी है पोखरण में तो वो जानो आनो पोखरण की देवी में ही रहे हो आज तक पटे को रहे हो। तो आज मैंने आप काफ़ी डिटेल बताया कि भाई ऐसी बात है और अपना परिवार को जो पहला जानो आनो तो वो बैठे दो। लेकिन एक बात बताओ थाने विनोद जी जितनी बार और मैं बार बार जाऊँ
राजस्थान बार बार जाओ, ओशिया जी का दर्शन, रामदेव जी का दर्शन, आशापुर वो एकदम हर साल हो जाएगा।